नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। सोचिए, भारत की एक अनजान सी पहाड़ी और एक ऐसा प्राकृतिक रहस्य जो किसी डरावनी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं लगता, जहां प्रकृति के नियम मानो उल्टे पड़ जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। हम असम के दीमा हसाओ जिले में हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना चल रहा है। मॉनसून बस जाने ही वाला है, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन है, एकदम सन्नाटा, मिस्ट्री से भरा हुआ। सच कहूं तो ये वो टाइम होता है जब प्रकृति अपने सबसे अनप्रिडिक्टेबल और खौफनाक रूप में होती है। मौसम का मिजाज ऐसा बदलता है कि एक नॉर्मल सी जगह किसी डरावनी कहानी का सेंटर बन जाती है। पर देखिए, ये घटना किसी भी रैंडम दिन नहीं हो जाती। इसके लिए ना एक बहुत ही स्पेसिफिक और डरावना माहौल चाहिए। टाइमिंग एकदम फिक्स है, शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे के बीच। आसमान में कोई चांद नहीं, एकदम घुप अंधेरी अमावस्या की रात, और ऊपर से चारों तरफ पसरा हुआ घना कोहरा। अंधेरा और ये धुंध मिलकर मानो एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना बस नामुमकिन सा हो जाता है। और ये सब होता कहाँ है? जाटिंगा में। गुवाहाटी से कोई 330 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बसा एक छोटा सा रिसगांव। यहाँ खासी समुदाय के करीब 2500 लोग रहते हैं। एकदम शांत, दुनिया से कटा हुआ इलाका। नॉर्मल दिनों में तो ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उन खास रातों में इस गांव के लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो सच में दिल दहला देता है। तो यहां से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, आसमान से आत्माएं। होता यह है कि बिना किसी वार्निंग के उत्तर के उस घने काले आसमान से अचानक कुछ चीजें तेजी से नीचे गिरने लगती हैं, एकदम किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह। शुरुआत में तो गांव वालों को लगा कि भाई ये कोई सुपरनैचुरल चीज है। उनका मानना था कि ये आसमान से उतरने वाली बुरी आत्माएं हैं जो गांव को डराने आ रही हैं। लेकिन जब असलियत सामने आई ना, तो वो इस कहानी से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। वो कोई आत्माएं नहीं थीं, वो थे घबराए हुए बदहवास पक्षी जो अजीब तरह से गांव की रोशनी की तरफ खींचे चले आ रहे थे और सीधे नीचे गिर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद किसी एक प्रजाति का झुंड रास्ता भटक गया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, इनमें टाइगर बिटर्न, ब्लैक बिटर्न, किंगफिशर, एमरल्ड डव और ब्लैक ड्रोंगो, मतलब ढेरों अलग अलग प्रजातियों के पक्षी शामिल थे। अब आप ही बताइए, इतनी सारी अलग अलग प्रजातियों का एक साथ एक ही वक्त पर यूं मौत के मुंह में कूदना, क्या ये अजीब नहीं है? यही बात इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। ये कोई आम एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं था। और यहीं से एंट्री होती है हमारे पक्षी जासूसों की। जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ने लगी, बात सिर्फ जाटिंगा तक नहीं रही। ये लोकल खौफनाक कहानी अब एक सीरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में बदलने वाली थी। 60 के दशक में जाने माने नेचुरलिस्ट, ईपीजी और मशहूर पक्षी विज्ञानी सालेम अली, जी हाँ, खुद सालेम अली ने जाटिंगा का दौरा किया और इस पूरी मिस्ट्री को दुनिया के सामने रखा। इसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुधीर सिंह गुप्ता को भेजा, और फिर साल 2000 में अनवरुद्दीन चौधरी ने अपनी किताब द बर्ड्स ऑफ असम में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मतलब जो कल तक एक गांव की कहानी थी, वो अब एक ग्लोबल साइंटिफिक केस बन चुकी थी। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। आखिर आसमान में ऐसा क्या चल रहा था जो इतने सारे पक्षी इस तरह बदहवास हो गए? असम के मशहूर पक्षी विज्ञानी अनवरुद्दीन चौधरी ने जब स्टडी की तो कुछ बड़े सुराग मिले। पहला सुराग, मरने वाले ज्यादातर पक्षी जुवेनाइल यानी युवा और अनुभवहीन थे। दूसरा, इनमें कई लोकल माइग्रेटरी पक्षी थे। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं मलेशिया, फिलीपींस और अपने मिजोरम में भी देखी गई थी। ये कोई छोटा मोटा क्लू नहीं था दोस्तों। तो असल में यहां बनता है एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक ऐसा जानलेवा जाल। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, बहुत तेज रफ्तार वाली हवाएं रात में इन पक्षियों को उनके घोंसलों से उड़ा देती हैं। अब ये हवा में है। फिर हद से ज्यादा ऊंचाई और घना कोहरा, ये दोनों मिलकर उन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में ये बेचारे युवा पक्षी गांव की रोशनी को कोई सेफ जगह समझकर उसकी तरफ भागते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो इतने डरे और थके होते हैं कि गांव वाले उन्हें बांस के डंडों से आसानी से पकड़ लेते हैं या मार देते हैं। लेकिन आज ये कहानी एक धुंधली पड़ती किंवदंती बन चुकी है। आजकल जाटिंगा का ये रहस्य और पक्षियों के गिरने की घटनाएं काफी कम हो गई हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये इतिहास बन जाएगा।
भारत के कंजर्वेशन ग्रुप्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने इन हत्याओं को रोकने के लिए काफी काम किया है। दीमा हसाओ के एक बड़े अधिकारी विकास ब्रह्मा का कहना है कि अब पक्षियों का आना और उनका मारा जाना दोनों ही कम हो गए हैं। पहली बार में सुनने पर तो ये एक बहुत बड़ी जीत लगती है ना। ऐसा लगता है कि चलो लोगों में जागरूकता आ गई। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यहाँ एक बहुत ही दुखद विडंबना है। पक्षियों के कम आने की असली वजह सिर्फ कंजर्वेशन के प्रयास नहीं है। ये मिस्ट्री इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण के नुकसान की वजह से ये पक्षी अपना घर ही खो रहे हैं। जब उनके रहने के लिए जंगल ही नहीं बचेंगे तो वो आएंगे कहां से? और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब पर्यावरण के विनाश की वजह से जाटिंगा जैसा एक इतना पुराना और अनोखा प्राकृतिक रहस्य ही गायब हो जाए, तो क्या हम इसे सच में कंजर्वेशन की जीत कहेंगे या फिर यह हमारी प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है? जाटिंगा के उस रहस्यमय आसमान का असली भविष्य क्या है, ये हम सबको सोचने की जरूरत है।